बिना बिजली कनेक्शन के बिजली का उपयोग करते हुए अभी तक अमूमन आम आदमी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी ए क्लास अधिकारी और बाबू सरकारी पद पर बैठे हुए बड़े ए क्लास अधिकारी भी बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करते होंगे? ऐसा शायद ही कभी सुनने में आया होगा। हम यहाँ इटावा के ट्रांजिट हॉस्टल में हैं, जहाँ पर ए क्लास अधिकारी और कई बड़े पदों पर रहने वाले बाबू यहाँ रहते हैं। यहाँ पर ऐसे 18 अधिकारी हैं जो कि पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और बिजली का बाकायदा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उनके घरों में एसी भी लगे हैं, लेकिन ये सब हो रहा है बिना कनेक्शन के, यानी कि बिना कनेक्शन के बिजली का बिल जमा ना करके बिजली का उपयोग करना। इसको लेकर के बिजली विभाग किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। हमारे साथ यहाँ एसडीओ साहब मौजूद हैं। एसडीओ साहब, आम आदमी के बारे में तो सुना होगा बिना कनेक्शन की बिजली, लेकिन एक क्लास अधिकारी 18 अधिकारी वो भी यहाँ रह रहे हैं और बिना कनेक्शन के रह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है, देखिए, एक प्रकार की अनियमितता हमारा विभाग इसे कहेगा, पर एक बड़े स्तर की अनियमितता इसलिए कहेंगे कि ए क्लास अधिकारी हैं। मतलब इनका अगर हम पे स्केल और बाकी चीज़ों से भी देखें तो एक पद काफ़ी ऊंचा है, तो इनके लिए बिजली का बिल जमा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी। परंतु इनके द्वारा ये लापरवाही कह सकता हूँ मैं, एक अधिकारी होने के नाते। मेरे तो उपभोक्ता ही हैं, तो एक लापरवाही कहूँगा इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जबकि ये शहर में देखते होंगे कि हर जगह मीटर लगा हुआ है, विद्युत कनेक्शन है, तो एक लापरवाही कहता हूँ मैं। इसके दौरान इन्होंने बिजली का उपयोग किया है और किसी प्रकार से हमारे विभाग को अवगत भी नहीं कराया। पूर्व में यहाँ पर मीटरिंग की गई है, ऐसा नहीं है, पूर्व में यहाँ पर मीटरिंग की गई है और कई जगह, कुछ जगह मीटर भी लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। 18 जो अधिकारी रह रहे हैं, 3-4 जगह मीटर भी लगा हुआ है, परंतु बाकी लोगों के मीटर संभवतः या तो हट गए या ख़राब हो गए, जो भी रहा हो, और आज की डेट में वो लोग बिना मीटर के चला रहे हैं। तो इसको संज्ञान में लेते हुए मैं तत्काल सभी अधिकारियों के परिसर पर मीटर स्थापित करा रहा हूँ और इनकी आम उपभोक्ताओं की तरह बिलिंग भी की जाएगी और पैसा भी जमा कराया जाएगा। इटावा में ऐसे कितने अधिकारी होंगे जो बिना कनेक्शन के रह रहे होंगे और किन पर कितना बकाया होगा? इटावा में देखा जाए तो ट्रांजिट हॉस्टल जैसी 4 कॉलोनी और हैं, बड़ी कॉलोनी, जिसमें 18-20 अधिकारी रहते हों। तो आप मान लीजिए इटावा में अगर देखा जाए तो 60-70 अधिकारी तो आराम से रह रहे होंगे और हर जगह अनियमितता नहीं है। ये ट्रांजिट हॉस्टल में अनियमितता है। हमारे क्षेत्र में मनोहर कॉलोनी भी है, यहाँ पर लोगों की बिलिंग हो रही है और लोग महीने का 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल भी भर रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, अगर इनका हम निर्धारण बनाएंगे या जहाँ मीटर, कुछ जगह ऐसी भी जहाँ मीटर लगे रह गए परंतु किसी ने सूचना नहीं दी तो उनकी बिलिंग ही नहीं हो पाई। उनकी बिलिंग आज की डेट में करा रहे हैं तो उनका बिल 1-1 लाख से ऊपर निकल के आ रहा है। तो बकायेदारी तो अच्छी खासी है और काफ़ी जगह है और इन सबसे वसूली की जाएगी। वसूली भी की जाएगी। तो बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करना, ये बिजली चोरी में आता है? जी, बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करना बिजली चोरी में आता है, वो बात आपकी सही है। परंतु चोरी पकड़े जाने के बाद भी हम व्यक्ति का निर्धारण बनाते हैं और उसको हम जमा कराते हैं। तो इन सभी लोगों का जब से ये आवास आवंटन हुआ है, निर्धारण बनाया जाएगा और इन सभी से जमा कराया जाएगा। अगर उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस बारे में कैसे आप लोग जागरूक हुए कि अधिकारियों पे इतना बकाया चल रहा है, उनसे जो देनदारी करनी है, उनको बिल देना, उनसे बिल पेमेंट भी लेना है, तो ये कैसे सारा संभव हो सका? देखिए, इसके लिए हमें अपने आम जो काम है, दिनचर्या वाले काम है, उनसे थोड़ा सा अलग हट कर के टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको सप्लाई देना, बिल बकाया सही करना, बिल वसूली करना, उसी में हम इतना उलझे रहे और एक अंदाजे से हमने माना कि हमारा अधिकारी सक्षम है, क्लास कर रहा होगा जमा। तो एक रूटीन चेकिंग के अंतर्गत हम यहाँ आए थे, जहाँ हमने इतनी बड़ी अनियमितता पाई और तत्काल इसको हमने सही कराने हेतु मीटर लगवाया है और बिलिंग वगैरह करा के जमा भी कराएंगे। इसमें पता लगा है डीएम मैडम ने भी हस्तक्षेप किया, उनके बाद एक मीटिंग भी आहूत हुई थी, उसके बाद ये सब हो पा रहा है? हाँ, डीएम मैडम के द्वारा एक मीटिंग आहूत हुई थी कुछ दिन पूर्व, जहाँ पर हमारे अधिशासी अभियंता, मैं और शहर के जो भी अधिकारी हैं, सभी लोग मौजूद रहे थे। यहाँ पर डीएम मैडम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इनका निर्धारण और मीटर लगाने की प्रक्रिया आप तत्काल करा के हमें बताइएगा और बकाया जमा करने की जिम्मेदारी डीएम मैडम ने स्वतः ली है। उनका आदेश है हमारे लिए कि आप बिल बनवाइएगा, बकाया मैं जमा कराऊँगा। तो ये थे हमारे साथ एसडीओ, जिनका कहना था कि इटावा में ट्रांजिट हॉस्टल में यहाँ 18 ऐसे ए क्लास अधिकारी हैं जो कि पिछले कई सालों से बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग कर रहे थे। जब ये सारा मामला यहाँ बिजली विभाग के संज्ञान में आया, तब डीएम इटावा को अवगत कराया गया, उनके साथ मीटिंग की गई। अब डीएम ने उसको लेकर के कहा है कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि इन ए क्लास अधिकारियों से किस तरह से बकाया वसूली की जाती है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।